आज की कहानी है खुशी बांटो खुश रहो। एक कंजूस सेठ था। उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे भी उससे नाराज थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते, अन्य लोग उससे बात तक नहीं करते। सेठ शुरू शुरू में तो बड़ा खुश रहा कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी। लेकिन अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक सज्जन पड़ोसी को दया आ गई। वह अनाज के दानों से भरा एक थैला सेठ के पास ले गया। बोला, सेठ जी, अगर आपको खुशियाँ दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी हो तो रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करें। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पंछी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंज उठा। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ का यह रोज का क्रम बन गया। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक होने लगी। उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखेरने से ही उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन नहा धोकर उसने सेठ को प्रेम पूर्वक बैठाया, उसका हाल चाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे यह बताइए, इसमें राज की क्या बात है? पड़ोसी ने मुस्कुरा कर कहा, राज की कोई बात नहीं है सेठ जी। आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के आने, उनकी मधुर आवाज सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। दरअसल आप समाज से दूर होकर अकेलेपन के शिकार हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती है। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। पत्नी और बेटे को भी सुधरने का वादा कर बुलवा लिया और मस्ती में जीने लगा।